भाई सेठ जी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। भाई सेठ जी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। नमस्ते 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 नमस्ते। फुल माहौल नमस्ते का। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 11 रखा है, गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का। और आज हमें पढ़ना है बेसिक स्ट्रेंथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, जिसमें हम क्या देखते थे कि मोस्ट एसिडिक एच निकालो, एनायन बनाओ और उस एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लो। जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। झूठ तो नहीं बोल रहा? सच सच बताना, मतलब दिल पे हाथ रख के बताना, झूठ तो नहीं बोला ना? यही होता था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक SIR वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पे दो बल्कि ग्रुप लगे हों तो वो मुड़ जाता है और वहां से रेजोनेंस कट हो जाता है। रेजोनेंस के कट होने की वजह से जो भी चीजें रेजोनेंस से जुड़ी हुई है, चाहे बॉन्ड लेंथ हो, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो, कोई भी चीज जो रेजोनेंस से जुड़ी हुई है वो बंद हो जाती है। गलत तो नहीं बोल रहा? सही से बताना, गलत तो नहीं बोल रहा ना? सच सच बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। फिर एक एक्टिव मेटल टेस्ट पढ़ाया था, याद है? सोडियम के साथ अल्कोहल हाइड्रोजन गैस देता था, ईथर के साथ नहीं देता था। वो सारे एसिड जो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते थे वो सब एक्टिव मेटल टेस्ट देते थे। सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेते थे, गाड़ी गाड़ी हाइड्रोजन गैस निकलती थी। और सीजियम ले लेते थे, ब्लास्ट हो जाता था। फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देखा था। वो सारे एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक थे वो सब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते थे। H2CO3 बनता था और H2CO3 CO2 और वाटर में टूट जाता था, तो वो CO2 गैस देते थे। याद है आपको? याद है, वेरी गुड। तो वहीं से शुरू करते हैं, फिर वही होमवर्क दिया था आपको। जैसे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो सोडियम आपको एक इलेक्ट्रॉन देता है। भाई मेटल का काम आपको बता दिया, मेटल का काम क्या है? मेटल का काम है एक इलेक्ट्रॉन देना। भाई सोडियम का काम एक इलेक्ट्रॉन देना। ये माइनस है, ये H+ है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां टकराएगा। टकराएगा तो टकराने दो, हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा और यहां से आधी मोल हाइड्रोजन गैस एस्केप हो जाएगी। Na पे प्लस है, H पे माइनस है, H- H+ से टकराएगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। NH2 माइनस है, वो H+ से टकराएगा तो यहां से अमोनिया गैस निकल जाएगी। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, बताया तो था आपको। यहां H2CO3 बनेगा। H2CO3 फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक जाती है, वीक से स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना जाती है। तो यहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां से ए का जो मोलिकुलर वेट है वो 2 है। मोलिकुलर वेट की बात कर रहा हूं, मोलार वेट की बात नहीं कर रहा। बी का जो मोलिकुलर वेट है वो भी 2 है। नाइट्रोजन होता है 14, 15, 16, 17, इसका 17 होगा। डी कुछ हुआ ही नहीं तो 17 दो 19 दो 21 आ जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? अरे 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर अल्कोहल के साथ पोटेशियम डालेंगे तो अब गाड़ी गाड़ी हाइड्रोजन निकलेगी। कितना माल गाढ़ा निकलेगा? गाड़ी गाड़ी हाइड्रोजन। K+H- है, यहां माइनस यहां H+, H- H+ लेगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां से NH2 माइनस तो H+ लेगा, अमोनिया गैस निकलेगी। तो वही वाली बात हो गई है तो, कि यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से 17, तो टोटल 21 हो गया। ये भी 21 हो गया, गलत तो नहीं कह रहा? ये भी 21 हो गया, ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो 21। तो ये हो गया आपका। अब मैंने आपको SIR बताया था। SIR बताया था जब ऑर्थो पोजिशन पे दो बल्कि ग्रुप लगे हो रेजोनेंस बंद हो जाता है। रेजोनेंस बंद हो जाता है। अब यहां पर स्टेबिलिटी कंपेयर करने को दी थी आपको। पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये +M लगा रहा है। अब यहां पर क्या है? SIR लग रहा है तो वो जो रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं हो रहा है, रेजोनेंस बंद हो गया। रेजोनेंस बंद हो गया तो इसका +M बंद हो गया। +M बंद हो गया तो इसका सिर्फ -I लगेगा। तो +M है या नहीं है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबल हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बात समझ गए आप? बात समझ गए आप? ए ग्रेटर देन बी। आप आप ना गुड्डू,
आप है ना, आप इस बात को समझो कि आप कॉन्सेप्चुअल गुड्डू हो। आप रट क्यों रहे हो? जहां SIR देखते हो उसे जिता देते हो। अरे SIR लगने का मतलब जीतना नहीं है। SIR लगने का मतलब है रेजोनेंस बंद होना। यहां रेजोनेंस बंद हुआ, यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी। यार आप गलती मत करो ना यार गुड्डू, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या हो गया गुड्डू को यार, क्या हो गया गुड्डू को, क्या हो गया यार? पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा क्योंकि SIR लग गया, ये मुड़ गया, रेजोनेंस बंद। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, तो ए ग्रेटर देन बी हो गया ना यार। सिंपल सी बात है ना? अब तो आ गया समझ, अब तो आ गया, है ना? ध्यान देना चाहिए था ना बेटा। अब ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना गुड्डू, फिर मजा कैसे आएगा? अच्छे क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया आपने, एक अच्छे क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया, गलत बात है ना गुड्डू, गलत बात है ना? अच्छे क्वेश्चन को बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। ये लास्ट लेक्चर नहीं है गुड्डू, अभी 3 लेक्चर और लगेंगे इसी के अंदर, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर अगले हफ्ते अपन को भरपूर क्लासेस मिलेगी। क्लासेस थोड़ी सी लंबी रहेंगी अपनी, क्योंकि अब अपने ही स्लॉट लगेंगे, है ना? तो अपन अच्छे से भरपूर आराम आराम से पढ़ें, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, ठीक है? ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपको दिया था, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है ना? इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, मैं इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूं पूरा पूरा सॉल्यूशन बताने के लिए, पेस्ट कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा आप। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को निकाल के यहां बनाया माइनस, यहां बनाया माइनस, यहां बनाया माइनस। हमें यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। किसे कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। अरे यार मेरे को, चलो ये सजाद भाई, क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे ये बता दे, क्या क्लियर नहीं हुआ, पहले ये बता दे क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ यहां पे, यहां क्या क्लियर नहीं हुआ? यार आप क्यों ऐसे कर रहे हो यार गुड्डू यार, आप लोग ऐसे कैसे हो गए यार? आपको मैंने इतने अच्छे से IUPAC, इतने अच्छे से आइसोमेरिज्म पढ़ाया, कितने चौड़ में मैंने कंसेप्ट पढ़ाया आपको, आप इतने चिड़चिड़े कैसे हो गए यार? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, गुड्डू को क्या हो गया है यार, क्या हो गया गुड्डू को यार, क्या हो गया? ये देखना, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, एक अकेला मिथाइल बल्कि होता है, यहाँ दो मोटे मोटे मिथाइल लगे हैं, ये बल्कि ब्रोमीन अपने आप में, बल्कि ब्रोमीन एक एटम है, वो स्पेयर होता है, तो कितना ही घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको घुमाओगे तो यहां से रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन वो घूम गया तो रेजोनेंस बंद हो गया, है ना? वो रेजोनेंस बंद हो गया, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये क्लासिक क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा होगा कि यहां पाई सिग्मा नेगेटिव का रेजोनेंस है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं होता। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। आपने वो देखा कूलर की, कूलर का पंखा देखा, कूलर का पंखा, कूलर की पंखुड़ियां होती है। अब वो 3 पंखुड़ियां होती है, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, लेकिन वो तीनों प्लेन में नहीं होती, एक ऐसे मुड़ी हुई रहती है, दूसरी ऐसी मुड़ी हुई रहती है, तीसरी ऐसी मुड़ी हुई रहती है, तीनों ही एक प्लेन में नहीं होती। या आपने दीवार वाला पंखा देखा है? दीवार वाला पंखा, दीवार वाले पंखे की जो पंखुड़ियां होती है, ऐसी होती है ना पंखुड़ियां, जैसे ये मोटर है ना? एक पंखुड़ी ऐसी होती है, एक पंखुड़ी ऐसी होती है, एक पंखुड़ी ऐसी होती है, ऐसी ब्लेड, ऐसी ब्लेड, ऐसी ब्लेड। ये तीनों ब्लेड एक प्लेन में नहीं होती, थोड़ी सी ये मुड़ी होती है, थोड़ी सी यू मुड़ी होती है, थोड़ी सी यू मुड़ी होती है, तीनों की तीनों एक प्लेन में नहीं होती, ताकि हवा कट सके, ताकि हवा कट सके। ऐसी होती है पंखे की शेप, ऐसी पंखे की शेप, हाँ एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन की पंखुड़ी। उसी तरह से ये बेंजीन थोड़ी सी मुड़ी होती है, ये बेंजीन थोड़ी सी मुड़ी होती है, थोड़ी सी मुड़ी होती है, तीनों एक प्लेन में नहीं रहती। तो ये माइनस के साथ ये मुड़ी हुई रहेगी ना, तो माइनस, इसके पाई बॉन्ड भी मुड़े रहेंगे, थोड़े से मुड़ जाएंगे,
तो ये दोनों प्लेन में नहीं होंगे, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अब ये कार्बन कैसा है, ये sp3 है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इसकी वैल्यू अगर 4 आ जाए तो ये क्या हो जाता है बेटा, sp3। अब लोन पेयर का मतलब माइनस ही है, माइनस और लोन पेयर एक जैसा ही है, 3 सिग्मा और एक माइनस, तो वैल्यू 4, ये sp3 हो गया। ये कैसा है, sp2, और ये अगर sp2 है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई लगा रहा है। ये तीनों के तीनों बेंजीन रिंग क्या लगा रही है, माइनस आई लगा रही है। तीनों की तीनों प्लेन में नहीं है, इसलिए यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। रेजोनेंस की कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है वहां से वहां तक प्लेनर होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, क्योंकि प्लेनरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू प्रोपेलर शेप। थोड़ा हाई लेवल पे बता रहा हूं, प्रोपेलर आपने देखा नहीं होगा, शिप में होता है प्रोपेलर, जो आपका जहाज होता है ना, पानी में चलता है जहाज, उसके नीचे एक पंखा लगा होता है एग्जॉस्ट फैन की तरह, वो होता है प्रोपेलर। वो पानी को ऐसे काट रहा होता है, पानी को काट रहा होता है, तो ये प्रोपेलर शेप की हो जाती है, जिस वजह से प्लेन में नहीं रहती। अब मैंने क्या करा, इन दोनों बेंजीन को इस डंडे से बांध दिया। बांध दिया तो इतना पोर्शन, वो जो मुड़ा हुआ था, जबरदस्ती बांध के मैं एक प्लेन में ले आया, एक प्लेन में ले आया। अब प्लेन में ले आया तो ये नेगेटिव सिग्मा पाई, अब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई, यहां से भी रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा गुड्डू, बाकी सब छोड़ो, अगर मैं इतने पोर्शन को मिटा दूं, सबको मिटा दूं यहां से, पाई सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा पाई, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इतना बता दो। इस पोर्शन को बताओ, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इतना सा बता दो। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इतना सा बता दो, इतना सा बता दो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बता दीजिए गुड्डू, बता दीजिए गुड्डू। एरोमेटिक, शाबाश, बहुत ही सुंदर। अरे गुड्डू वापस बैक, गुड्डू इज बैक। ये एरोमेटिक, बेंजीन तो वैसे ही एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, इतना मामला एरोमेटिक हो गया, यानी कि नेगेटिव इससे तो ज्यादा स्टेबल है। वहां तो सिर्फ माइनस आई लग रहा था, यहां तो एरोमेटिसिटी आ गई। अब इधर देखो, ये एरोमेटिक, ये वाला भी एरोमेटिक, ये वाला भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। मैंने अभी इधर से भी बांध दिया, इधर से भी बांध दिया, सब कुछ पूरा माल एक प्लेन में आ गया, इतना सारा एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है गुड्डू, सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, फिर बी, फिर ए, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। बोल माहौल है कि नहीं है, हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा बता दे। माहौल है कि नहीं है, हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलना गुड्डू। बोल क्यों नहीं रहा है गुड्डू, बोलना, बोलना गुड्डू, बोल गुड्डू। बैक कर, रिस्टार्ट कर, रिफ्रेश कर, बोलना गुड्डू, माहौल है कि नहीं है। क्लियर हो रहा है, क्लियर है गुड्डू, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर। तो ये पिछली क्लास तक का माल था, यहां तक एसिडिक स्ट्रेंथ अपन पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं आ सकता, कितना ही ऊंचे लेवल का पेपर बन जाए, मेरी गारंटी है। कितने ऊंचे लेवल का पेपर बना ले, नहीं देगा तो नहीं देगा, समझ गए आप। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ चौड़ में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में जितने सवाल मैं कराऊंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ में मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन अपन क्लास में करेंगे घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, ठीक है ना। आइए सर, बेसिक स्ट्रेंथ। इस पेज पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया था, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री बोल रहे थे ना, वैसा। अगले पेज पर एक लाइन लिखूंगा, सारे क्वेश्चन उस एक लाइन से सॉल्व होंगे, लेकिन आपको फोकस होके पढ़ना है गुड्डू, यू शुड बी फोकस्ड। क्या होता है बेस, व्हाट इज बेस,
बेस होता है जो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। बेस क्या होता है? जो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। एसिड क्या होता था? ऐसी स्पीसी जो H प्लस देती थी। बेस क्या होता था? जो H प्लस लेता था। तो बेस क्या होगा? जो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस होगा। ये आपका बेस है। क्या बनेगा गुड्डू? देने के बाद यहां बनेगा BH प्लस। ये क्या बना? ये बना कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। जिस तरह से एसिड के लिए एक एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट था, वैसे ही ये भी एक इक्विलिब्रियम है। इसके लिए भी एक Kb होगा, और वो Kb क्या होगा गुड्डू? वो Kb होगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होगा Kb? क्या होगा Kb? Kb होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यही तो होता है, इतनी फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है। Kb इज बेस का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसको साइड में लिख लिया। जितना ज्यादा ये Kb होगा, यही तो ड्राइवर है इस रिएक्शन का। यही तो ड्राइवर है इस रिएक्शन का। जितना ज्यादा ये Kb होगा, उतनी जल्दी ये बेस इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देके कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं क्या कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। जितना ज्यादा Kb होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। गलत तो नहीं कह रहा। एक टर्म होती है pKb। एक टर्म होती है pKb। pKb होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। अगर Kb बढ़ेगा तो लॉग Kb बढ़ेगा, लेकिन माइनस के साथ बढ़ेगा। Kb बढ़ेगा तो लॉग Kb बढ़ेगा, माइनस के साथ बढ़ेगा तो pKb उतना कम हो जाएगा। मतलब Kb बढ़ेगा तो pKb उतना कम हो जाएगा। यानी कि Kb और pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Kb और pKb एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मन क्या है? दुश्मन। एक टर्म होता है गुड्डू pH। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस बढ़ेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो लॉग H प्लस बढ़ेगा, लेकिन माइनस के साथ pH उतना कम हो जाएगा। मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH कम हो जाएगा। मतलब H प्लस और pH एक दूसरे के दुश्मन है गुड्डू, एक दूसरे के दुश्मन है। अब इधर आओ, अब इधर आओ। यहां पर देखो Kb और H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Kb और H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb उतना कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों भी दुश्मन, ये दोनों भी दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है गुड्डू, दोस्त। मतलब Kb H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb कम होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH कम होगा। यानी कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। जितना ज्यादा pH होगा, मामला उतना बेसिक होगा। और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका pH ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? आगे देख, Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। BH प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा BH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा Kb होगा। और BH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगा? जब वो ज्यादा बनेगा। और वो ज्यादा कब बनेगा? जब वो स्टेबल बनेगा, तभी तो ज्यादा बनेगा ना। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज्यादा Kb होगा, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और अब क्या है कॉन्जुगेट एसिड? केटायन है। क्या है कॉन्जुगेट एसिड? केटायन है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और केटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कम से कम विड्रॉइंग ग्रुप। देने वाले ग्रुप केटायन को खुश करेंगे, भिखारी को खुश करेंगे। और देने वाले कौन होते हैं? प्लस M प्लस H प्लस I। और खींचने वाले कौन होते हैं? माइनस M माइनस H माइनस I। जय GOC, जय जय GOC, जय जय GOC। जितने ज्यादा प्लस M प्लस H प्लस I लगे होंगे उतने ज्यादा केटायन स्टेबल होगा, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा Kb होगी, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। मतलब पीछे से जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप लगे होंगे उतनी जल्दी वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा गुड्डू। क्लियर है? जितने ज्यादा प्लस M प्लस H प्लस I लगे होंगे उतनी जल्दी वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा।
उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा सपेमर आ रहे हैं अपनी क्लास में, बहुत ज्यादा अमाउंट में सपेमर आ रहे हैं, बहुत लोगों की जल रही है, बहुत ज्यादा सपेमर आ रहे हैं। माहौल है भाई, माहौल है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है गुड्डू? क्लियर है गुड्डू? अब अपन एक भी क्वेश्चन इससे नहीं करेंगे, इससे पहले ही क्वेश्चन को निपटा देंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन इससे पहले ही निपटा देंगे गुड्डू अपन। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन इससे पहले ही निपटा देंगे अपन। इससे पहले ही, इससे पहले ही अपन बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन निपटा देंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गुड्डू भैया? अगले एक हफ्ते तक गुड्डू भैया अपन को फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। अगले एक हफ्ते अपन ने अगर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लिया गुड्डू भैया, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, कभी आपके जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके दर्द नहीं आएगा। क्लास 12 आपकी मक्खन की तरह निकलेगी। बस मेरे पे विश्वास करना। एक हफ्ता हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना, दबा के पढ़ेंगे, दबा के। क्लियर है? च, 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 च। अब इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ को करेंगे ही नहीं। हम बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे करेंगे सुनिए। हम कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे जज करेंगे। एक लाइन लिख रहा हूं, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मोर इज द अनस्टेबिलिटी, मोर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, more will be its basic strength, more will be its basic strength। कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन कब देगी, कोई भी चीज अपने पास से कब दी जा सकती है, जब अपन को उस चीज को रखने में दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश हो। कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में आ रही होगी, अनस्टेबल फील कर रही होगी, तो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। गुड्डू गलत कह रहा हूं तो बता। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में आ रहा होगा। तो हमें यही चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन को रख के कौन दर्द में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को रख के कौन पीड़ित हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में आ रहा होगा, पीड़ित हो रहा होगा, वही जल्दी से इलेक्ट्रॉन देके वही तगड़ा बेस बन जाएगा। दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे जज करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की चाहत, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ज्यादा होगी ना गुड्डू। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप और कम से कम विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। और विड्रॉइंग कौन से होते हैं? माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। जितने ज्यादा पीछे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई लगे होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की चाहत बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की चाहत होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब हम कैसे सोचेंगे अनस्टेबिलिटी के बारे में? कैसे सोचेगा गुड्डू कि कैसे कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन को रख के? उसके लिए मैंने कुछ कंसेप्ट्स बना रखे हैं। 4 कंसेप्ट है। उन 4 कंसेप्ट को जीवन में घोलेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन की पोल खोलेंगे। उन 4 कंसेप्ट को उन 4 कंसेप्ट को जीवन में खोलेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की पोल खोलेंगे। कैसे सोचना है, सोचने का तरीका बता रहा हूं, सोचने का दायरा कैसा रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैसे आपको सोचना है। हाउ यू पीपल विल थिंक बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ पीरियड की बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा।
पीरियोडिक टेबल में सिर्फ पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इन सेम पीरियड। ये कंसेप्ट हम कब लगाएंगे? सेम पीरियड में लगाएंगे। ध्यान रखना गुड्डू, आप दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और हमें क्या चाहिए? अनस्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज या उस पे इलेक्ट्रॉन उतना अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी गुड्डू। गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे, स्वयं गुड्डू भैया बताएंगे कि यहां पर इनमें बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे कि इसमें कैसे बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। क्या कहना है गुड्डू भैया का, मैं भी तो जानूं। गुड्डू भैया का क्या कहना है? गुड्डू भैया किस लेवल पे सोच पाते हैं? गुड्डू भैया के सोचने का दायरा कैसा है? मैं भी तो जानूं कि किस लेवल पे गुड्डू भैया सोच पाते हैं। इतने तगड़े तगड़े आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद गुड्डू भैया क्या इतनी छोटी सी बात नहीं सीख पाएंगे? आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है, और स्टेबल है तो क्यों देगा? जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी देगा गुड्डू, वो उतनी जल्दी देगा। तो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मुबारक हो गुड्डू, आप सीख गए हो। मुबारक हो गुड्डू, आप सीख गए हो। अगला आइटम, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे गुड्डू? कैसे करोगे? ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन sp है। ये कार्बन कैसा है? ये sp2 है। ये कार्बन कैसा है? sp3 है। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, फिर sp3 से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है। हमें क्या चाहिए? अनस्टेबल चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना गुड्डू। ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा CBA, दिस इज द ऑर्डर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, हमें स्टेबल नहीं चाहिए, हमें अनस्टेबल चाहिए, तभी तो हम बेसिक स्ट्रेंथ बता पाएंगे। हम किस चीज का ऑर्डर निकाल रहे हैं? हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल रहे हैं गुड्डू, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गुड्डू बेसिक स्ट्रेंथ। जब मैं साइज की बात करूंगा तो मैं इन सेम ग्रुप बात करूंगा, सेम ग्रुप की बात चलेगी, साइज की बात चलेगी। एग्जाम्पल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल OH माइनस SH माइनस SeH माइनस। गुड्डू भैया किचन और हॉल, किचन और हॉल, आपके घर में 10 मेहमान आए, आपने उनको किचन में सुला दिया, कैसा फील करेंगे? वो कंजस्टेड सा फील करेंगे। फिर आपके घर में 10 मेहमान आए, आपने उसको एक बड़े से हॉल में सुलाया, दूर दूर आराम से गद्दे डाल के आपने उनको सुलाया। जो किचन में सो रहे होंगे वो पता है क्या बोलेंगे? ए गुड्डू, आ गुड्डू, अब बहुत हो गया है, आज टिकट करा दीजिए, अब नहीं रहना है, देख लिए हैं तुम्हारी मेहमान नवाजी, आ किचन में सुला दिए हो, बार बार बर्तन का आवाज आता है, कोई भी आता है बर्तन धोता है, छींटे मार के चला जाता है गुड्डू। आ गुड्डू, आ गुड्डू, कॉकरोच निकल के आ रहा है सिंक में से, 2 बार पेंटवा में घुस गया है, अब नहीं, करवा दीजिए टिकट। और जो हॉल में रह रहे हैं, जो हॉल में रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे? आ गुड्डू, आ गुड्डू, मजा आ रहा है, तनिक ऐसी चला दीजिए, आलू का पराठा बनवा दीजिए गुड्डू। नहीं नहीं, अभी तो रुकेंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा और रुकेंगे, अच्छा व्यवस्था किए हो गुड्डू, अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? फ्लोरीन। ये छोटा सा है, इसमें माइनस पास पास पड़े हैं, एक किचन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और ये आयोडीन इतना बड़ा है,
इलेक्ट्रॉन इतनी दूर दूर पड़े हैं, यहां पर ये माइनस माइनस में रिपल्शन ज्यादा आएगा, यहां माइनस माइनस में रिपल्शन नहीं आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स है, यहां इलेक्ट्रॉन कंजस्टेड है। कौन ज्यादा अनस्टेबल है? ये ज्यादा अनस्टेबल है कि ये ज्यादा अनस्टेबल है? और जो ज्यादा अनस्टेबल होगा वही तो ज्यादा बेसिक होगा ना। जो दर्द में होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा, जो दर्द में होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा ना गुड्डू, जो दर्द में होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। सेम विद दिस, जब अपन ग्रुप की बात करेंगे तो अपन साइज देखेंगे, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, तो ओ एच माइनस, एस एच माइनस, एस सी एच माइनस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सोचने का तरीका। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 गुड्डू, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। गुड्डू आप खुद बताओ, कोई भी स्पीशी क्या बनना चाहती है? कोई भी स्पीशी न्यूट्रल बनना चाहती है। किसको अपने ऊपर चार्ज पसंद है? किसी को नहीं पसंद। वही वाली बात, शादी में गए, वहां पे चाउमीन देखी, वहां पे पास्ता देखा, वहां पे मटर पनीर देखी, वहां पे मलाई कोफ्ता देखा, वहां पे कॉफी देखी, वहां पे पिज्जा देखा, मिठाई देखी, सारा भर लिया मुंह में। पूरा मुंह ऐसा हो रहा है, पूरा ईसोफेगस भरा पड़ा है, पूरी छोटी हाथ बड़ी हाथ सब भरी पड़ी है, किडनी तक आपका पनीर पहुंच गया है। इतने में कोई मौसाजी फूफा जी आके बोलते हैं बेटा ये मिठाई खा लो, और इधर गुड्डू बोल रहा पूरा पनीर तो उसके मुंह से टपक रहा है। कोई भी स्पीशी क्या होना चाहती है? कोई भी स्पीशी न्यूट्रल होना चाहती है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा स्पीशी उतनी अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आइए जरा एग्जांपल करिए। N3 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस और अमोनिया। बताइए इन चारों में, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया O-2, OH- और पानी। बताइए गुड्डू, बताइए गुड्डू, क्या कहने हैं आपके? बोलिए गुड्डू। गुड्डू भैया चीख चीख के कह रहे हैं जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 गुड्डू, कॉन्सेप्ट नंबर 4, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वर्सेस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आने वाले 50,000 साल बाद जब आपका 30वां जन्म हुआ, तब आपने आके उसी इलेक्ट्रॉन को देखा, वो वहां पर वैसा का वैसा मायूस सा पड़ा हुआ है। आइए गुड्डू, बुढ़ा गए हैं, कोई घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा है गुड्डू, यहीं पड़े हैं पिछले 50,000 वर्ष से। और एक है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो मस्त घूम रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को फैलाता जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता जा रहा है, एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है। एक जगह पर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन और डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? एक जगह पर कंसंट्रेटेड, ये तो मजे कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके मजे नहीं चल रहे हैं, तो लोकलाइज्ड वाला डीलोकलाइज्ड से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा। क्लियर है? क्लियर है गुड्डू? सबसे बड़ी तकलीफ गुड्डू को इस बात की आती है कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी बेसिक साइट होगी? जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो बेसिक साइट होगी ना, वहीं से देंगे अपन इलेक्ट्रॉन। या तो आपको माइनस वाले दिखेंगे या लोन पेयर वाले दिखेंगे। कौन होंगे बेस? जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो माइनस या लोन पेयर, यही बेसिक साइट होंगी, उनको कंपेयर करना है। क्लियर है गुड्डू? क्लियर है गुड्डू? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गुड्डू भैया?
गुड्डू भैया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आइए सर, क्वेश्चन देखिए सर। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। पहला सवाल पहले नंबर पे, ए, बी। आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपको कंपेयर किस में करना है। यहां पर बेसिक साइट कौन है और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है दिमाग लगा के। दिमाग सर, शादियों का सीजन चल रहा है, दूल्हा दुल्हन को दिमाग की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्ट्रेस में रहते हैं। तो अच्छा खासा रेंट मिल रहा था तो किराए पे दे दिया सर। और अब वो दिमाग निकल भी नहीं पा रहा क्योंकि दूल्हे ने उस पर साफा पहन लिया है। अब क्या करें सर? कैसे करें सर, बता दीजिए सर। दूल्हे ने दिमाग पे साफा पहन लिया है, हमारा दिमाग उस साफे के नीचे छुप गया है, रेंट पे दिया हुआ है सर। सर एक हमारे पास दूसरा दिमाग उपलब्ध है, वो ठंड में निकलने से डर रहा है सर। क्या उसको निकाल लें? हाँ, उसे निकाल लीजिए, उसी का प्रयोग करेंगे। करना पड़ेगा गुड्डू उसका प्रयोग। यहां देखिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये आपकी बेसिक साइट है। ये नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा आपका sp3। एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, हमें अनस्टेबल चाहिए। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ए बी सी। पहले का आंसर आ गया ए बी सी। ए बी सी। पहले का आंसर ए बी सी। फर्स्ट का आंसर ए बी सी। सेकेंड वाला, ये नाइट्रोजन भी sp3 है, ये नाइट्रोजन भी sp3 है, ये नाइट्रोजन भी sp3 है। अब जो पीछे लगे हैं उससे डिसाइड करना पड़ेगा। पीछे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है प्लस आई। यहां पर ये कार्बन sp2 है, ये खींचेगा, खींचेगा तो माइनस आई। ये कार्बन आपका sp है और ये खींचेगा तो ये भी माइनस आई। ये थोड़ा माइनस आई ज्यादा लगाएगा, ये थोड़ा कम लगाएगा और ये प्लस आई। और हमारे को प्लस आई प्लस एच प्लस एम चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो यहां पर जो आएगा वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है, यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी जल्दी देगा। यहां पे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को और कम कर रहा है। समझ गए आप? शाबाश यार, किस लेवल पे जलन चल रही है देखो तो सही आप। कितने लोग अंगूठे नीचे करने वाले आ रहे हैं, देख रहे हो आप? अलग माहौल है भाई अपना।
यार भाई गजब चल रहा है यार, माहौल है भाई, माहौल है। क्या लेवल पे चल रही है यार, अलग लेवल पे। अरे जलती है तो जलने दे, टिक 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 टिक, मजा आ रहा है जलने दे। ठीक है। यहां पर लोन पेयर सिग्मा पाई ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये कैसा है मेरे भाई, डी लोकलाइज्ड है। और ये लोन पेयर यहीं पड़ा है, 50,000 वर्ष बाद जब इससे मुलाकात हुई तब भी यही था। एक तो ये sp3 है और ये लोकलाइज है। जब लोन पेयर एनायन कैटायन रेडिकल रेजोनेंस में जाते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। उससे भी करोगे या लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज से करोगे, दोनों से ही आंसर बी ग्रेटर देन ए आ रहा है। दोनों से ही आंसर बी ग्रेटर देन ए आ रहा है। बी ग्रेटर देन ए। किस लेवल पे चल लिया भाई, देखो तो सही। आप खुद देखो गुड्डू, आपको खुद को नजर आ रहा है ना किस लेवल पे यार वो हो रहा है, देखो तो सही। किस लेवल पे यार बॉट चला रखा, बॉट होते हैं बॉट। मतलब दिमाग से तो बॉट होते ही हैं, वहां से तो बॉट है ही सही। यहाँ नहीं होता इनका दिमाग, घुटने में, घुटने में इनके छिल गया। ये मतलब घुटना तो छिला हुआ है, विटामिन डी की कमी है, तो वहां से घुटना छिला हुआ है, तो ये भॉट है। और वैसे भी बॉट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताइए सर, फोर्थ वाले में। यहां पर देखो लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी रेजोनेंस में है मेरे भाई। लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी रेजोनेंस में है। दोनों के दोनों डीलोकलाइज्ड है, पहली बात तो दोनों डीलोकलाइज्ड है। अब ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, तो कौन जल्दी देगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। शाबाश, शाबाश गुड्डू। इसी तरह से जलाते रहे, शाबाश गुड्डू, जलाते रहे, जलाते रहे, इनकी जलाते रहे। अगला वाला करें, फिफ्थ वाला। क्या माहौल बन रहा है यार, क्या माहौल बन रहा है, मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा भाई। अलग लेवल पे। देखो इतना माल तो तीनों में सेम है गुड्डू, इतना माल तो सेम है। जो फर्क पड़ रहा है वो इन तीन चीज से फर्क पड़ रहा है। ये क्या है, ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी माइनस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी माइनस आई। और आपको माइनस आई सीरीज याद है, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस। तो यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई, फिर यहां पर माइनस आई, फिर यहां पर माइनस आई। और हमें माइनस आई नहीं चाहिए, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, हमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन, ए, फिर बी, फिर सी। ये बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। शाबाश, शाबाश गुड्डू। एबीसी। ये सबसे कम माइनस आई, ये सबसे ज्यादा माइनस आई, हमें माइनस आई नहीं चाहिए, हमें माइनस आई नहीं चाहिए, हमें माइनस आई नहीं चाहिए, हमें तो प्लस आई चाहिए ना। सिक्स वाला बताएं। देखो इतना मामला तो सब में सेम है, ये ढांचा तो सब में सेम है। फर्क किसका पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है इस फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का भी फर्क कैसे पड़ रहा है, ये इतनी दूर है, ये ज्यादा दूर है, ये बहुत ज्यादा दूर है। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, इसका, क्योंकि डिस्टेंस पास है। फिर किसका लगेगा, इसका थोड़ा दूर हो गया। और फिर किसका लगेगा, इसका बहुत दूर हो गया। और हमें माइनस आई नहीं चाहिए, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। सी बी है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये है ना बात, ये है ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ये ना बात गड्ढ, आ रहा है ना आनंद। अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ गुड्डू।
अब देखो यहां पर इस NH पर क्या लगा है, एक बार तो इधर CH2 इधर CH3 और इधर CH2 इधर CH3। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, ये भी प्लस आई ये भी प्लस आई, दो जगह से प्लस आई लग रहा है। तो यहां पर दो प्लस आई लग रहे हैं, जबकि यहां पर एक ही प्लस आई लग रहा है इसका बस, और हमें प्लस आई चाहिए। तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा ना गुड्डू, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। क्लियर बा, फुल माहौल है गुड्डू, हैशटैग सभा का फुल पावर। देखा देखा सफे बार हरा दिया ना गुड्डू ने तेरे को, देखा सारे थम गायब होगा तेरे, बाहर चल रहा दिल चल रही है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं हैशटैग सभा का परिवार। समझ रहे हो, सफे बार औकात पर आइयो, ठीक है। आइए सर और क्वेश्चन देखिए, खेल सारा क्वेश्चन का है गुड्डू, all खेल is of questions. We have to do lots of questions so that we gain lots of confidence, and after gaining lots of confidence we are nearer to our selection, and when we are nearer to our selection then we will think about rank, and when we will think about rank we already selected, तब हम सिलेक्ट हो चुके होंगे और अब हम बेहतरीन रैंक के लिए सोच रहे होंगे। करना आपको ही है गुड्डू भैया, करना आपको ही है। करिए। आर यू गाइस रेडी, रेडी वन टू। इधर देखिए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, और कैसा है sp3। आपको पता है मैंने आपको जब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पढ़ाया था तब बताया था एक एटम पे अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, लोन पेयर वही पड़ा होता है। तो यहां ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर अंडरगो रेजोनेंस नहीं होगा। ये लोन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज, लेकिन क्योंकि पाई बॉन्ड आ रहा है तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होगा। यहां पर ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड ये किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, मतलब ये कैसा है, डीलोका है, डीलोका मतलब डीलोकलाइज है। और जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। ये लोन पेयर भी कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज है तो sp2 है। और अब ये बहुत बड़े फैक्टर में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको तुमने भेजा नहीं ना तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये लोन पेयर इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन आसानी से दे देगा, हमें ये देखना है। तो सारे sp2 है और ये sp3 है, सबसे आसानी से d देगा। ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज है, ये सारे sp2 हैं, इनमें से ये डीलोकलाइज ये लोकलाइज, c दे देगा। अब b और a की लड़ाई है। b एक मामूली से कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है, रेजोनेंस में। अगर वो नहीं भी देगा ना, वो नहीं भी देगा तब भी बेंजीन एरोमेटिक रहेगी। लेकिन अगर
ए ने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया तो उस रिंग की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी। तो ए क्या कभी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? वो बोलेगा पागल वागल हो गए हो क्या, हम नहीं देंगे, कंपाउंड हमारा अनस्टेबल हो जाएगा देने से। तो डी सी फिर आसानी से बी दे देगा, क्योंकि वो छोटे फैक्टर में इन्वॉल्व है सिर्फ रेजोनेंस में, ये बड़े फैक्टर में इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और दुनिया के सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है। अब यहां ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अगर आपने डी कोड खुद से कर लिया ना तो मजा आ जाएगा। पहले तो आपको जब भी कंपेयर करोगे, देखो आपने रेसलिंग देखी होगी तो 60 किलो को 60 किलो के साथ लड़वाते हैं, 80 किलो को 80 किलो के साथ, 40 किलो को 40 किलो के साथ लड़वाते हैं। ऐसा नहीं कि 40 वाले को 80 वाले के साथ लड़वा दिया, ऐसा नहीं होता। तो एक जैसी साइड चुनो, वो उनको कंपेयर करेंगे, फिर उनपे जो भी दूसरे ग्रुप होंगे वो क्या इफेक्ट लगा रहे होंगे वो देखेंगे। तो एक जैसी साइड क्या है, ये इनको कंपेयर करेंगे, बाकी क्या कर रहे होंगे इस पे इफेक्ट लगा रहे होंगे, उससे कर लेंगे। अब मैंने आपको हिंट दे दी, करोगे आप, मैंने आपको हिंट दे दी, करोगे आप, मैंने आपको हिंट दिए, करोगे आप ही। अब देखो यहां पर इस लोन पेयर को पीछे से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब पीछे से सब देने वाले हैं। जबकि यहां पर हमें कंपेयर इसको करना है ना, इन लोन पेयर को कंपेयर करना है। ये जो पीछे नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इस NH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I लग रहा है। यहां से सारे इफेक्ट कौन से लग रहे हैं, +I वाले। और ऑक्सीजन का भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I लग रहा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो ज्यादा -I लगाएगा इसकी तुलना में। हमें -I नहीं चाहिए गुड्डू, सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C होगा। ए वाले में पीछे से सिर्फ देने वाले हैं, बी में ये नाइट्रोजन इस यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां से भी तो पुश होंगे ना इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत। यहां ऑक्सीजन खींच रहा है तो थोड़े यहां से पुश होंगे, A B C। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको स्टेबिलिटी में भी कराया था, एनायन की स्टेबिलिटी में, याद है? कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से कार्बन, वैसा ही है, वैसा ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाइए गुड्डू, हल्का सा दिमाग लगाइए। देखो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज है, लेकिन यहां नाइट्रोजन को कौन खींच रहा है, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O खींच रहा है। इस कार्बन के पिछवाड़े में ऑक्सीजन लगा है तो ये ज्यादा खींचेगा, मतलब इसका -M रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -M लगा रहा है। यहां पर कौन खींच रहा है, ये कार्बन खींच रहा है, रेजोनेंस के थ्रू ये भी खींच रहा है, ये भी -M लगा रहा है। लेकिन इसका -M और इसका -M, इसका ज्यादा है और हमें खिंचवाने नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो B>A ये बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। शाबाश 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 शाबाश। अब इसी से एक लेवल आगे का क्वेश्चन है ये, एक कह रहा एक कह रहा है सर नोट करना है क्या? एक कह रहा नोट करना है क्या? यार यार भाई तगड़ा है यार भाई, एक कह रहा नोट करना है क्या? यार यहाँ देखो ये लोन पेयर है जिसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब इस CO का क्या लगेगा, -M, इस CO का भी -M, इस CO का क्या लग रहा है, -M। ये -M ज्यादा वाले होते हैं CO वाले, और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी -M लगा रहा है ना, ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
लेकिन इसका माइनस एम कम है, ठीक है। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए देने आगे, तो सबसे ज्यादा बेसिक सी, फिर बी, फिर ए, सी बी ए। सी फिर बी फिर ए। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपको मैं बता रहा। आइए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अलग लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। मुझे बताओ कि ये बेसिक साइट है या ये बेसिक साइट है इस मॉलिक्यूल के अंदर। बाकी तो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ इन दोनों में से कहां से इलेक्ट्रॉन दूंगा। वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। पता है अपन क्या है, पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। आजकल थोड़ा क्या, मैं जिम विम जाने लगा हूँ थोड़ा सा, मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज चालू करी है, ठीक है ना। और जिम वाले भैया ने बोला थोड़ा पानी वानी पियो, फिर उन्होंने मुझे एक बोतल खरीदवाई। ये है वो बोतल, ठीक है ना, दिस इज द बोतल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ तक ऐसे मार्किंग बनी हुई है ना, कि यहाँ तक 2.25 लीटर पानी आता है यहाँ तक, ठीक है, 2.25 लीटर। अब उन्होंने बोला इसको 2 बार पीना है। मैं इसको इतना ही पी पाया हूँ सुबह से। अब आप देख लो कितना सा पानी पीते हैं अपन, ठीक है ना। उन्होंने बोला इसको 2 बार पीना है, कि पानी ज्यादा पियो खाओ कम, है ना। वेट कम करना है तो पानी ज्यादा पियो खाओ कम। तो ये पानी पी रहा भाई, 2 बार पी रहा है, इसको पिया ही नहीं जा रहा भाई। ठीक है, पता है कैसे खुलता है, दिखाओ आपको। देखो कैसे खुलता है, पता है? ये ऐसे देखो, यहाँ से बटन है। ओ भाई, और वो बचपन में याद है, बचपन में ऐसे पीते थे अपन, ऐसे करके पीते हैं, ऐसा करके, ऐसे करके पीना है। फिर यहाँ से ऐसे लॉक लगा देना है। और पता है इसके बहुत सारे पर्पज हैं। इसको ऐसे लेके घूमते रहो तो लोगों को लगता है ब्लूटूथ स्पीकर लेके घूम रहा है। और जैसे कभी, जैसे सपेमर को भगाना हो, सपेमर को देनी हो, तो ऐसा पकड़ के ऐसे सपे मार के दे लो, ऐसे करके सपे मार के दे लो, है ना। माहौल है भाई, माहौल है। देख लो। अरे यार। अरे यार। अरे यार भाई, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा ऊपर वाला, बहुत बढ़िया। देखो, ये लोन पेयर तो कैसा है, ये लोन पेयर तो है डी लोकलाइज, लोन पेयर सिग्मा पाई। ये तो डी लोकलाइज है। जब एक एटम पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर वहीं पड़ा होता है। यही इस क्वेश्चन की सबसे पहली खास बात थी, कि ये वाला लोकलाइज्ड है और ये वाला डी लोकलाइज्ड है। पहले तो हमने ये सॉर्ट किया। अब कंपेयर किसमें करना है, इसमें और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अब जो बाकी के ग्रुप लगे हैं, वो या तो सपोर्ट करेंगे या उसे बर्बाद करेंगे, या तो वो सपोर्ट करेंगे या बर्बाद करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गुड्डू। लोन पेयर सिग्मा पाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस एम, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस एम लगाते हैं। यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या लगाएगा, प्लस एम। जबकि ये CH3 सिर्फ प्लस आई लगाएगा गुड्डू, ये सिर्फ प्लस आई लगाएगा। 2 प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक प्लस एम एक प्लस आई। तो ये ए है और ये बी है। गुड्डू भैया चीख चीख के कह रहे हैं कि सर ए की बी से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और
इसका नाम होता है ग्वानिडीन, इसका नाम होता है एमिडीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का गुंडा है ये ग्वानिडीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का गुंडा। अभी तक जितने मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस लिखे हैं इस स्लाइड पे, इस स्लाइड पे और इस स्लाइड पे जितने भी लिखे हैं, उन सबसे ज्यादा बेसिक है ये ग्वानिडीन। गहरी बात, गहराइयों में डूबी गहरी बात, आपके छोटे भाई के जखीरे से निकली गहरी बात। वो क्या है, वो क्या है गुड्डू? वो है ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस, सबसे ज्यादा बेसिक है ग्वानिडीन आपका। क्लियर है? अब इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन, बताइए गुड्डू, बताइए गुड्डू, बोलिए गुड्डू, शर्माइए नहीं। शर्माइए नहीं गुड्डू, बोलिए। वेरी गुड। यहां पर देखिए आपने कंपेयर किया इसको, 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 यहां से ये दे रहा है, यहां से ये दे रहा है, मतलब इधर से प्लस एम, इधर से प्लस एम, यहां से प्लस एम, और इस CH2 का प्लस आई लगेगा सिर्फ, यहां से प्लस आई, सिर्फ प्लस आई लग रहा है। तो जितने ज्यादा प्लस एम प्लस एच प्लस आई लगेंगे, प्लस एम प्लस एच से बड़ा, प्लस एच प्लस आई से बड़ा, ये ग्वानिडीन तो नहीं है, ये ग्वानिडीन जैसा है, ये ग्वानिडीन सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का गुंडा है, और ये इसको कॉपी कर रहा है, ये गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना गुंडा नहीं है। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये सबसे ज्यादा बेसिक। फिर ये इसी तरह से ग्वानिडीन 2 प्लस एम, 1 प्लस एम प्लस आई और 2 प्लस आई, ABC। माहौल है गुड्डू, माहौल है, माहौल है गुड्डू, माहौल है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गुड्डू भैया? हम ही आगे चल बो, चल बो रे, चल बो रे, चल बो रे, चाल वादो खाए पैर, आगे चला का, आगे चला। अगला कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ को आगे पढ़ने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है ब्रेट्स रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्रेट्स रूल। अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स, ब्रिज हेड एटम नेवर बी sp2। ब्रेट्स के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता। गुड्डू भैया को मैंने जानबूझकर IUPAC में स्पाइरो और बाईसाइक्लो का IUPAC नेम सिखाया था, ताकि मुझे आगे चल के दर्द नहीं आया ना। अब आपको पता है ब्रिज हेड एटम कौन से होते हैं? ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम या ब्रिज हेड कार्बन। ये जो ब्रिज हेड एटम है, ये sp2 नहीं होने चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो इसको sp2 बना रही है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कैटायन तो sp2 हो जाएगा, रेडिकल तो sp2 हो जाएगा। मान लो यहां पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 हो जाएगा, समझ रहे हो आप? मान लो यहां पर क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 हो जाएगा। तो अगर यहां कैटायन, रेडिकल या पाई बॉन्ड आ जाए तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये कैटायन रेडिकल डबल बॉन्ड आएगा तो यहां से ये प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर होगा तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी गुड्डू, ऐसी। यहां कैटायन
रेडिकल डबल बॉन्ड आया तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने से एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा गुड्डू, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, रिंग फट जाएगी, रिंग फट जाएगी, रिंग फट जाएगी। इट्स स्टोरी टाइम। सुनिए ध्यान से। पिछले जन्म में मैं एक साइंटिस्ट कॉलोनी में रहता था, ठीक है। वहां पे हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, है ना, कुछ चुने हुए लोगों को एंट्री मिलती थी, एक एग्जाम होता था उसके थ्रू, और ऑब्जर्वेशन रखते थे वो सभी पर, है ना, उसके थ्रू ही वहां पे एंट्री मिलती थी। तो वहां पर मेरा भी सिलेक्शन हो रखा था, मैं भी वहीं रहता था। और वहां पर एक कॉर्नर पे एक दुकान थी, और वो दुकान बेकरी की दुकान थी। और उन अंकल के 3 बच्चे थे, एक का नाम था ब्रेड्स, एक का नाम था पाव, एक का नाम ब्रेड, एक का नाम पाव, एक का नाम टोस्ट, ठीक है ना। 3 बच्चे थे। ब्रेड और पाव जो थे वो लड़के थे, टोस्ट जो थी वो लड़की थी। ठीक है। अंकल ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दिए थे, मतलब वो हर किसी से नमस्ते और बड़ों से पैर छू के प्रणाम करते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, हमारे घर पे मेहमान आए, मेरे को घर वालों ने बोला जाओ बेकरी की दुकान से दूध लिया, कुछ टोस्ट वगैरह लिया, है ना, मेहमानों के रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बिस्किट विस्किट लिया। तो मैं उनकी दुकान पे गया, वहां पे मुझे ब्रेड्स मिला। पाव जो था वो मेरी उम्र का था, पाव मेरा दोस्त था, है ना, पाव जो था ना वो मेरी उम्र का था। ब्रेड्स, पाव और टोस्ट, पाव मेरी उम्र का था, पाव मेरा दोस्त था, ब्रेड्स उसका छोटा भाई था। तो वहां पे मुझे ब्रेड्स मिला, ब्रेड्स ने जाते ही मेरे पाँव छू लिए, और भैया कैसे हो, बहुत दिन बाद आए, ऐसे करके। और फिर है ना, मैंने वहां से दूध खरीदा और कुछ बिस्किट्स खरीदे, मैं जाने लग रहा था, लेकिन इतने में ब्रेड्स बोला, भैया भैया मेरे को आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा हाँ बताओ। कि भैया भैया मैंने 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 कुछ ढूंढा है। मैंने कहा क्या ढूंढा है बताओ। कि भैया पहले आप मेरे साथ में ऊपर चलो, ऊपर वाले कमरे में मेरा रूम है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है, और मेरे को आपको कुछ बात बतानी है भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा यार देख ब्रेड्स, मेरे घर पे मेहमान आए, मुझे वहां पे जाना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे नहीं भैया, थोड़ी सी देर की बात है भैया, थोड़ी सी देर की बात है। फिर उसने बोला एक्चुअल में भैया कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कुछ फाइंड आउट किया है, और टोस्ट दीदी जो है वो है ना ज्योतिष विद्या में विश्वास रखती है, उनको फ्यूचर देखना आता है। तो टोस्ट दीदी ने बोला कि योगेश जो है वो अगले जन्म में जो है वो बनने वाले हैं, क्या बोलते हैं, टीचर बनेंगे। तो तू है ना उनको बता देना है कॉन्सेप्ट, ताकि वो आगे चल के तेरा नाम फेमस कर देंगे। तो भैया भैया प्लीज आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ जैसे तैसे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो, ये तो मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मैं उनके यहाँ पे ऊपर जाऊं, क्योंकि उसके साथ ऊपर जाना तो एक बहाना था, वहां मुझे किसी और कारण से भी जाना था, और वो कारण आप जान चुके होंगे कि टोस्ट, ठीक है। तो ब्रेड्स के बगल वाले रूम में ही टोस्ट रहती थी, और जैसे ही मैं ऊपर गया मुझे टोस्ट दिखाई दी, और उन्होंने हल्के से मुस्कुरा के मुझे देखा, मैंने भी हल्के से मुस्कुरा के उनको देखा। तो आंखों आंखों से थोड़ा सा इशारा हो गया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि ब्रेड्स जो है वो चालू हो गया कि भैया 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 एक्चुअल में है ना ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और बाइसाइक्लिक कंपाउंड में इन एटम्स को ब्रिज हेड एटम बोलते हैं, और ये ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए। अगर ये sp2 हुआ, ये sp2 कब कब हो सकता है, जब यहाँ पे प्लस आ जाए, रेडिकल आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। अगर ये भैया sp2 हुआ तो उस केस में क्या है, रिंग नीचे से चपटी हो जाएगी, चपटी हो जाएगी तो एंगल स्ट्रेंथ के कारण रिंग टूट जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैं क्या करूं इस बात का। नहीं नहीं भैया आप टीचर बनोगे, भैया आप मेरी बात सुनो, आप है ना अभी तो ये 2D में लिखा हुआ है, बच्चों को है ना 3D में लिख के बताना, इस तरह से 3D वाला कंपाउंड बनाना, ऐसे 3D वाला बोलना ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, 2D में बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, 2D में देखोगे तो ऐसा, 3D में देखोगे तो ऐसा। इसमें यहां पर क्या होगा कि ये ब्रिज हेड एटम है और ये ब्रिज हेड एटम है, ऐसे बोलना। और ब्रिज हेड एटम पे आप कैटायन बनाना, और बोलना देखो यहाँ पे कैटायन नहीं आ सकता, क्योंकि ये sp2 बन गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चे बोलेंगे ठीक है। फिर आप है ना उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, आपको अगले जन्म में है ना एक ऐसा स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, और स्मार्ट बोर्ड में आप कॉपी पेस्ट कर सकते होंगे। तो वहां पे आप रेडिकल बनाना, और रेडिकल बनाने के बाद कंफ्यूजन ना आए इसलिए उसको वापस से सफेद रंग का रंग देना, और फिर वहां पे रेडिकल बनाने के बाद बोलना देखो फिर से ये sp2 हो गया, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर भैया सुनो तो सही। अरे मैंने कहा यार ठीक है ना, मैं समझ गया ब्रिज हेड एटम sp2 नहीं होना चाहिए, मैं बता दूंगा अगर मेरा ऐसा हुआ तो। अरे भैया पूरी बात तो सुनो। मैंने कहा ठीक है बोल। अब ये सब कर रहा था, वो मेरे को जाने नहीं दे रहा था। तो बगल में टोस्ट है ना थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था कि मेरे को छेड़ रहा था ना ब्रेड, तो उसको अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको देख के थोड़ा खुश हो रहा था बस, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड आया भैया, तो वापस से ये कार्बन जो है sp2 हो गया, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिज हेड एटम sp2 नहीं हो सकता। फिर भैया बात तो सुनो। मैंने कहा हाँ बोलना यार भाई, जल्दी बोल यार, मेरे घर पे मेहमान बैठे हैं। तो भैया आप है ना फिर यहाँ पर इस तरह से माइनस बना के बताना, और बोलना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये वो पढ़ चुके होंगे बहुत बार। और इसकी वैल्यू अगर 4 आती है तो 4 का मतलब होता है sp3, और लोन पेयर और माइनस का मतलब सेम है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक माइनस, तो ये आपका sp3 ही है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला, मैंने कहा अब मैं जाऊं, मैं समझ गया केटाइन नहीं हो सकता, रेडिकल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उस कारण से ब्रिज हेड एटम आपका sp2 हो जाएगा। मैं समझ गया भाई, मेरे को ध्यान दे, मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी, वहां पे मेहमान बैठे हुए। भैया भैया पूरी बात तो सुन के जाओ, आधा ज्ञान दोगे क्या, आधा ज्ञान दोगे क्या? मैंने कहा यार कैसे बात कर रहा है यार, अरे भैया सॉरी, मतलब थोड़ा एक्साइटेड हूँ भैया, प्लीज थोड़ा एक्साइटेड हूँ, बात तो पूरी सुन के जाओ। मैंने कहा ठीक है बोल, जल्दी बोल, है ना, जल्दी बोल। तो फिर उसने बताया कि भैया इस तरह का कंपाउंड बनाना, जहां पे नाइट्रोजन रखना और यहां प्लस बनाना, और बोलना यहां प्लस तो दिख रहा है लेकिन ये प्लस एक धोखा है। मैंने कहा कैसे धोखा है भाई? कि देखो भैया, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 4। और अभी आपने बताया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 4 आ जाए, तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये नाइट्रोजन sp3 है, ये केटायन, ये प्लस एक धोखा है, ये sp3 है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा भैया, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा तो उनको 2D में बना के बता देना, ऐसे 2D में बनाना और ऐसे 2D में ऐसे दिखाना, इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, ऐसे दिखा दूंगा। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, ऐसे 3D को 2D में बनाओगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड उनको दिख जाएंगे, और वो नाइट्रोजन sp3 होगा वो भी दिख जाएगा, और वो प्लस एक धोखा है वो भी नजर आ जाएगा, और बोलना ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ब्रिज हेड एटम sp3 तो हो सकता है, sp2 नहीं हो सकता, और ये नाइट्रोजन पे प्लस एक धोखा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है महाराज, मेरे को जाने दे भाई, समझ यार, दिक्कत हो जाएगी यार, मालिक समझो यार। भैया पूरी बात तो सुनो, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, एक बात सुन तो लो। उधर उधर है ना, टोस्ट जो है वो ऐसे कमरे के बाहर तक आ गई थी, और एकदम से ऐसे ऐसे करके देख रही थी मेरे को, ऐसे करके देख रही थी। ब्रेड ने मेरे ऐसे टी शर्ट पकड़ रखी थी, मैं ऐसे जा रहा था, उसने मेरी ऐसे टी शर्ट पकड़ रखी थी। उसने बोला भैया भैया एक बात सुन लो, बस लास्ट बात सुन लो, लास्ट बात सुन लो भैया, पता है ब्रिज हेड एटम भी sp2 हो सकता है। मैंने कहा यार भाई क्या कह रहा है, कभी कह रहा है नहीं हो सकता, कभी कह रहा हो रहा है। तो भैया इसीलिए तो कह रहा हूँ पूरी बात सुन के जाओ, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? अरे बोल जल्दी, कैसे हो सकता है, बोलना। तो उसने बोला भैया ब्रिज हेड एटम कब sp2 हो सकता है? जब रिंग का साइज 8 या 8 कार्बन से ज्यादा का हो जाए। ऐसे दिखाना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन। जब रिंग का साइज 8 या 8 कार्बन से ज्यादा का हो जाए तो उस केस में ब्रिज हेड एटम sp2 हो सकता है। इफ if ring is 8 or more than 8 carbon, then bridgehead atom then bridgehead atom can be sp2। तो bridgehead atom sp2 हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि भैया वहां पे ना स्ट्रेन नहीं आएगा, 8 कार्बन की हो जाएगी ना तो स्ट्रेन नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं जाऊं, मैंने कहा अब मैं जाऊं, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। रिंग का साइज 8 या 8 कार्बन से ज्यादा होगा तो वहां पर भी sp2 हो सकता है। मैंने कहा भाई अब जाऊं, जाऊं प्लीज, प्लीज जाऊं, प्लीज जाऊं। भैया एक 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 आखिरी बात, भैया एक आखिरी बात। अब टोस्ट को भी गुस्सा आ रहा था। टोस्ट बोले यार ब्रेड, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज लेट हिम गो। फिर मेरे को मतलब ऐसा लगा, अपनापन सा लगा थोड़ा, ऐसा लग रहा था कोई मेरे लिए सोच रहा है, ऐसा लग रहा था कोई मेरे लिए सोच रहा है। लेकिन वो ब्रेड बोला अरे दीदी आपने तो बोला था, दीदी अब अधूरा ज्ञान फिर दिक्कत हो जाएगी, दीदी आप समझना, टॉस दे दी प्लीज, प्लीज प्लीज टॉस दे दी प्लीज। कि ठीक है प्लीज, योगेश प्लीज, लास्ट प्लीज, प्लीज योगेश सुन लीजिए। मैं कहा, ठीक है, अब टोस्ट ने बोला था तो सुनना ही पड़ेगा ना, टोस्ट ने बोला तो सुनना पड़ेगा। उसने बोला कि भैया जब जीरो कार्बन का ब्रिज होगा, जब जीरो कार्बन का ब्रिज होगा, जीरो कार्बन मतलब कि जैसे एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक बीच में कोई कार्बन ना रहा हो, जैसे यहां से गए तो दो कार्बन है, यहां से गए तो भी दो कार्बन है, लेकिन ये जो ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज है, इस कार्बन से इस कार्बन तक जाने का जीरो कार्बन का ब्रिज है। जीरो कार्बन का जब ब्रिज आ जाए तो वो भी sp2 हो सकता है। इफ जीरो कार्बन ब्रिज, देन
इट कैन ऑल्सो बी sp2, तो वो भी sp2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्लेनर है भैया, वो तो ऑलरेडी चपटा है। वो ऑलरेडी चपटा है तो उसमें कोई एंगल स्ट्रेन जैसा झोल नहीं होगा। मैंने कहा अब हो गया कि हाँ भैया, अब हो गया। अब आप टीचर बनोगे, आप इससे रिलेटेड है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हो। ये मेरा कंसेप्ट था, आप अच्छे से बच्चों को बता देना कि क्यों नहीं हो सकता और कहाँ कहाँ हो सकता है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं ऐसे निकल रहा था, तो ऐसे मैं टोस्ट से हाथ मिलाया और फिर मैं चला गया वहां से। उसके बाद तो फिर क्या ही था, मतलब माहौल ही माहौल, माहौल ही माहौल। ठीक है। तो बैट्स ने क्या बोला कि ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता, मतलब ब्रिज हेड पोजीशन पे कैटायन, रेडिकल, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, एनायन आ सकता है। नाइट्रोजन पे प्लस एक धोखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ब्रिज हेड एटम कब sp2 हो सकता है? जब 8 या 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग हो या 0 कार्बन का ब्रिज हो। समझ गया आप? यार भाई, एक बार टोस्ट के लिए हैशटैग सवा चला दो यार। एक बार टोस्ट के लिए हैशटैग सवा तो बनता है यार। एक बार टोस्ट के लिए हैशटैग सवा, एक बार टोस्ट के लिए हैशटैग सवा चला दो। और टोस्ट को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। टोस्ट को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे गाली दे लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टोस्ट को कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोस्ट को कोई कुछ नहीं बोलेगा गुड्डू। हैशटैग समा देख, हैशटैग समा ढंग से चलाना यार, टोस्ट बुरा मान जाएगी भाई, अच्छा नहीं लगेगा भाई, दिल भाई समझ यार। अरे भाई, आज भी मैं बहुत याद करता हूँ टोस्ट को। आइए सर। ये पोल ही थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नाइस। ठीक है। अब अब हमें यह पता चल गया कि ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता। अब यहां से गहराई देखो आप, व्हाट इज गहराई। गहराई देखना आप, गहराई। यहां पर गहराई किस लेवल की गहराई है? अगर मैं आपसे पूछूं गुड्डू, ध्यान से समझना है, मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जैसे यहां पर ये नाइट्रोजन है और यहां पर मान लो ये सी डबल बॉन्ड हुआ है, क्या ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड यहां रेजोनेंस हो सकता है क्या? क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है क्या? क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? दिल पे बोल रहा मम्मी की फ्लाइंग चप्पल। ओए ओए, ओए भैया भैया नहीं, ओए ओए, ओए तमीज से ओए। टोस्ट के लिए कुछ नहीं हो। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर आपने रेजोनेंस कराया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ब्रिज हेड एटम sp2 हो जाएगा और ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा। टोस्ट बुरा मान जाएगी, और टोस्ट को बुरा मानते हुए मैं नहीं देख सकता गुड्डू। टोस्ट को बुरा मानते हुए मैं नहीं देख सकता। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर एच, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताना जरा। इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बोलना गुड्डू, बोलना गुड्डू। इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बोलना गुड्डू। इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बोलना, बोलना गुड्डू। अल्फा हाइड्रोजन दो। यहां पर आपको लग रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन दो है, गलत बात। यहां अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, सही बात। क्यों? क्यों? सुनो तो सही। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब ये पूरा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां उठ के जाता है। जो पहली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहां H प्लस, यहां माइनस। क्या ये कभी बन सकता है? क्या ये ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब ये नहीं हो सकता तो ये बॉन्ड मूव ही नहीं कर सकता, तो ये अल्फा हाइड्रोजन काउंटेबल ही नहीं होगा। अगर इसको काउंट कर लिया तो टोस्ट बुरा मान जाएगी गुड्डू। टोस्ट बुरा मान जाएगी, और टोस्ट को बुरा मानते हुए मैं नहीं देख सकता। तो दिस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट काउंटेबल। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जीरो,
बोल क्लियर है क्या गुड्डू? तो यहाँ पर क्लियर है क्या? बोलना, बोलना, बोलना गुड्डू, बोलना। क्लियर है? क्लियर है गुड्डू? क्लियर है? ओए, ओए तभी तो बोल ले। एक बोल रहा टोस्ट गई चाय में, मैं दे लूंगा इसके। और इसको समझा लो, मैं दे लूंगा इसके, इसके दे लूंगा मैं। वो इससे नहीं बोलेगा टोस्ट के लिए, ऐसे नहीं बोलेगा, मैं दे लूंगा। इसको समझा लो कोई। आओ, अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 13 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके थे। 14th क्वेश्चन। यहां पर ये ए है और यहां पर ये बी है। आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है दोनों की। 14 नंबर वाले में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। 14 नंबर वाले में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है गुड्डू भैया। 14 नंबर वाले में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है गुड्डू भैया को। 14 नंबर वाले में। अभी पहले 14 वाला करेंगे। 14 वाला करो, 14 वाला करो। 14 वाला करो। बताइए सर। 14 वाला। आपको पता है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में चकाचक जाएगा। मतलब ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर अगर आपने रेजोनेंस में भेजा तो ब्रेट्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। ब्रेट्स रूल वॉयलेट। टोस्ट बुरा मान जाएगी। यानी कि ये लोन पेयर कैसा है? ये लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में लोकलाइज जीतेगा ना गुड्डू। बी ग्रेटर देन ए होगा। लोकलाइज जीतेगा ना गुड्डू। बी ग्रेटर देन ए। आवाज। अब यहां पर गेम देखो आप। आपको याद है अमीन फ्लिपिंग? मैंने आपको आइसोमेजम में फ्लिपिंग पढ़ाया था। फ्लिपिंग याद है आपको? फ्लिपिंग थोड़ा सा याद दिलाता हूं। सेंट्रल एटम याद करो। सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। उस पे एक ले वन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वो sp3 होना चाहिए। रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। पार्ट नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस नहीं करना चाहिए। रेजो नहीं करना चाहिए। याद आया आपको? ये सब सेंट्रल एटम के बारे में है। फ्लिपिंग की कंडीशन याद है आपको? फ्लिपिंग कंडीशन। फ्लिपिंग की कंडीशन। ये सेंट्रल एटम है, इस पे एक लोन पेयर है, ये sp3 भी है। मतलब ये फ्लिपिंग करेगा। सबसे पहली बात तो ये रिंग का पार्ट हो गया। ये फ्लिपिंग नहीं करेगा। दिस विल नॉट डू फ्लिपिंग, दिस विल डू फ्लिपिंग, दिस विल नॉट डू फ्लिपिंग। सही है? अब नहीं 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 नहीं, आप अपना दिमाग मत लगाओ, ये नया क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट था उसके लिए वो पढ़ाया। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो फ्लिपिंग से रिलेटेड है। मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनते रहो आप। भाई व्हाट इज बेस? जो जितनी जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दे वही तो बेस है। यार आप कौन देखो गुड्डू, प्लीज फोकस हो गया यार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुशियां घुल रही है कि नहीं घुल रही? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुशियां घुल रही है कि नहीं घुल रही? कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ो। व्हाट इज बेस? जो H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे वो बेस। जो जितनी जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे वो उतना तगड़ा बेस। जो जितनी जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे वो उतना तगड़ा बेस। अब ये क्या करता है? फ्लिपिंग। हमारा H प्लस जो है वो इधर से आ रहा है, इस तरफ से। ये पूरा H प्लस का एरिया है। H प्लस इधर से आ रहा है। उसको किसी ने बोला कि उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उससे जाके ले ले, उससे आगे ले ले। H प्लस ऐसे लौंडे लपाटों की तरह आ रहा है। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लूंगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, चलते रहो चलते रहो, ऐसे करते हुए वो इस तरफ से लेने इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, अमीन तो फ्लिपिंग कर रहा है।
उसका लोन पेयर पहले ऐसे था, वो H प्लस को देख के उसने अपना मुंह मोड़ लिया, उसने अपना मुंह मोड़ लिया, इस तरफ कर लिया उसने अपना मुंह, ऐसा मुंह बना लिया उसने। बेचारा H प्लस इधर से आ रहा था, नाइट्रोजन ने अपना मुंह मोड़ लिया, लोन पेयर दूसरी साइड चले गए। H प्लस देखा कहां गया, कहां गया, इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहा, कहां गया। फिर उसको किसी ने बोला उस तरफ चला गया। अब H प्लस इधर से आ रहा है, जल्दी जल्दी जाता हूं, क्या पता उधर से भी चला जाए। जैसे वो इस तरफ से आता है वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, उसका इरादा ही नहीं है H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने का। फ्लिपिंग करने की वजह से वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो किस बात का बेस रे। फ्लिपिंग करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने की चाहत ही कम हो रही है। फ्लिपिंग नहीं कर रहा, यही पड़ा हुआ है। H प्लस आएगा मस्त तरीके से और उसे वो इलेक्ट्रॉन दे देगा मस्त तरीके से, क्योंकि वो फ्लिपिंग कर ही नहीं रहा। कौन ज्यादा बेसिक है आप बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है आप बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है आप बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है आप बताओ गुड्डू भैया। बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, बी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा है गुड्डू भैया। बी की बेसिक स्ट्रेंथ मतलब फ्लिपिंग से क्या होता है, फ्लिपिंग से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फ्लिपिंग कर रहा है तो अपने आप को स्टेबलाइज ही तो कर रहा है, खट 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 खट। कभी वो ऐसे था फिर ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे, भ्रमित कर रहा है वो, भ्रमित। वेरी गुड, शाबाश। तो फ्लिपिंग की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। यहां तक कोई दर्द दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन, यहां तक कोई दर्द दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन। अपन पूरा बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करके ही घर चलेंगे, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, पूरा बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करके घर चलेंगे, है ना, ताकि अगली क्लास में हम टोटोमेज्म पढ़ें, अगली क्लास में हम टोटोमेज्म पढ़ें। मैंने आपसे वादा किया था आइसोमेज्म के अंदर कि टोटोमेज्म मैं आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा। चले आगे। मेरी क्लास वैसे भी लेट स्टार्ट हुई थी ना गुड्डू, आपको भी पता है। अगला कॉन्सेप्ट है SIP इफेक्ट। याद है आपको SIR पढ़ा था, वैसे SIP होता है। SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप अभी तक जितना पढ़ा है ना उसके हिसाब से आंसर करना। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर करना, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना बस। यहां पर NH2 और इसी को मारा कॉपी, इसी को मारा 65। अभी तक जितना पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट सीखा है, उसके हिसाब से आंसर करो कि ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। बाहर में गया SIP वैसाइपी आपको पता भी नहीं है वो क्या है। ए और बी में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से। कल मैंने इसलिए कैंसिल मारी, काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आया, अरे सर स्कूल है, अरे सर ये है, अरे सर वो है, अरे सर, अरे सर आप तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो, अरे सर आप तो ये, मतलब मेरे को लगा यार कि मैं क्यों पेन लूं, मतलब समझना। जब मैंने देखा कि यार मतलब मैं जिनके लिए पेन ले रहा हूं, है ना, हम जिनके लिए इतना दर्द सह रहे हैं, हम जिनको तैयार करना चाह रहे हैं, हम जिनके लिए फाइट कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में छोड़ के आए, है ना, अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट करवा के आए, जल्द से जल्द वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। हम उनके साथ दिन और रात तत्पर तरीके से लगना चाहते हैं। लेकिन जब वही नहीं लगना चाहते तो हम कौन होते हैं यार, हु हु हम कौन है भाई, हम क्यों फिर वो करें, समझना बात को। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये नाइट्रोजन भी डीलोकलाइज डीलोकलाइज, मिथाइल का सर प्लस आई लग रहा है, तो उसके हिसाब से सर बी ग्रेटर देन ए होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही आंसर करता, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर होगा ए ग्रेटर देन बी। अब उसी के लिए हमें कंसेप्ट पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा, एक नेचुरल तरीका फ्री स्टाइल, और एक जो अपन मतलब टेक्निकल तरीका होता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना।
पहले मैं आपको फ्री स्टाइल से बता रहा हूं बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था स्मॉल ग्रुप और बल्की ग्रुप, आपको याद है? स्मॉल ग्रुप कौन से होते हैं, बल्की ग्रुप कौन से होते हैं, वो सब बताया था मैंने आपको। स्मॉल ग्रुप, बल्की ग्रुप। स्मॉल ग्रुप होता है आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, NH2OH, फ्लोरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये सब आपके क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स कौन से होते हैं, COH, SO3H, छोटा सा CH3 भी बल्की होता है, ये भी बल्की होता है, NMe2, NO2, ब्रोमीन, आयोडीन, ASH3 प्लस, ASMe3 प्लस, एक्सेट्रा। ये सब बल्की ग्रुप्स है। दीज ऑल आर बल्की, दीज आर स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, NH2 कैसा है, स्मॉल, और CH3 कैसा है, बल्की। ये स्मॉल है, ये बल्की है। जब दोनों बल्की होते हैं, जब दोनों बल्की होते हैं तो लगता है SIR, एक बल्की और एक कम बल्की, और सिर्फ एनिलीन के केस में लगता है SIP। अभी सब समझाऊंगा, शांति से सुनो। फ्री स्टाइल से देखते हैं बेस का काम क्या होता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देना। अब ध्यान से सुनना है ना, कॉन्सेप्ट है आपका H+ यहां से लेकर यहां तक कहीं से भी आ जाए, इस पूरे एरिया में से कहीं से भी H+ आ जाए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी H+ आ जाए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बोलेगा ले जा, ले जा इलेक्ट्रॉन ले जा। यहां से आए, यहां से आए, कहीं से भी आए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आ जा, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। यहां पर क्या दिक्कत है, यहां से लेकर यहां तक कहीं से भी H+ आए वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन यहां पर लगा मोटा मिथाइल। अगर इस तरफ से H+ आया तो ये मिथाइल पता है, ओए भैया ये मिथाइल उसको डरा धमका के भगा देगा, यहां से भग जा, फिर बार बार मांगने आ जाता है, हट हट, ऐसे करके भगा देगा। अगर इस एरिया से H+ आया तो वो डरा धमका के भगा देगा। सिर्फ इतने एरिया से ही H+ को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कौन ज्यादा H+ को एंटरटेन कर रहा है, कौन ज्यादा H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसकी दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने की नियत ज्यादा है, ए की या बी की, जल्दी से बताओ। इन दोनों में से ए और बी में से किसकी नियत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की? ए और बी में से किसकी इलेक्ट्रॉन देने की नियत ज्यादा है? ए और बी में से किसकी इलेक्ट्रॉन देने की नियत ज्यादा है, बताइए सर। ए की, वही तो लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल, नो टेक्निकल चीज। जितना बड़ा ये ग्रुप होगा, मिथाइल की जगह इथाइल और ज्यादा एरिया घेरेगा, टर्शीब्यूटाइल और ज्यादा बड़ा एरिया जिससे H+ नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है SIP? SIP क्या होता है आप समझना, ध्यान से समझना गुड्डू। इस साइज की वजह से, साइज की वजह से प्रोटॉन को आने में या प्रोटोनेशन होने में दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश, SIP कहलाता है। साइज की वजह से प्रोटोनेशन ना होना SIP कहलाता है। ठीक है, अब SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, SIP बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन होगी, गलत तो नहीं कह रहा। और SIP कब बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बल्कीनेस को बढ़ाओगे, इस मोटापे को बढ़ाओगे, तो स्टेरिक इनहिबिशन मतलब प्रोटॉन को आने में उतनी दिक्कत होगी, SIP उतना ज्यादा बढ़ेगा। और SIP बढ़ने की वजह से प्रोटॉन को आने में तकलीफ हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है गुड्डू, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ये तो था फ्री स्टाइल। अब टेक्निकल, बेस का काम क्या होता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देना। बेस का काम क्या होता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देना। जब ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड NH3+, यहां से कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, NH3+ और CH3। ठीक है गुड्डू, अब
एक नया क्वेश्चन बन गया, भाड़ में गया ये सब, एक नया क्वेश्चन बन गया, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मोटा, ये कैसा है मोटा, ये भी मोटा, भाई NH3 प्लस क्या है N H H H, और ये पूरा बेंजीन, और इस पे प्लस, ये भी तो कार्बन जैसा ही है, 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp3 है, ये भी sp3, जस्ट लाइक CH3, ये बिल्कुल CH3 की तरह है। तो ये मोटा मोटा, मोटे मोटे में रगड़ छिलन, जैसे अगर यहाँ CH3 होता CH3 तो रगड़ छिलन होती, वैसे ही रगड़ छिलन, यहाँ कोई रगड़ छिलन नहीं है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल, स्टेबल कौन है, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलूं तो 2 वाला, 1 वाला 2 वाले से ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा उसी की तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, यहां पर रिपल्शन आ रहा है ना, रिपल्शन, जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जैसे आपको अच्छा लगे। SIP कब लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, अगर यही चीज अगर मेटा पे या पैरा पे होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, तब तो पूरा फ्री स्टाइल आ सकता था, वो मेटा पे हो पैरा पे हो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब है, जब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो। SIP सिर्फ और सिर्फ एनिलीन में लगता है, ये NH2 वाले में लगता है, और कहीं पर भी SIP नहीं लगेगा। SIP कोई रेजोनेंस का फंडा नहीं है, कहीं पर भी मैंने रेजोनेंस का नाम लिया क्या, कहीं पर भी मैंने रेजोनेंस का नाम लिया क्या, आप बताओ, कहीं पर भी मैंने रेजोनेंस का नाम लिया क्या, मैंने कहीं पर भी रेजोनेंस का नाम नहीं लिया, तो यहां पर रेजोनेंस से जुड़े फंडे नहीं लगते। SIP सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को खराब करती है, वो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ। इससे ना बॉन्ड लेंथ, ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, ना स्टेबिलिटी, कोई भी चीज अफेक्ट नहीं होती, केवल बेसिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, और कुछ भी अफेक्ट नहीं होता। क्लियर है गुड्डू, क्लियर है गुड्डू, क्लियर है गुड्डू। क्या मैं इसकी वही सारी बातें लिख दूं जो मैंने SIR में लिखी थी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, वो आप घर से कर लाना, ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अब पता है अब क्लास है ना, फिर वो सैटरडे को आएगी, तो मैं चाह रहा हूँ अभी कर लेंगे ना, तो अभी ताजा ताजा कंसेप्ट है, हिट मार देंगे अपन उस पर, 10 मिनट लगेंगे लेकिन वो अभी हिट पड़ जाएगा उस पर। आइए सर, वो सारी बातें, पहली बात, रेस्ट्रिक्शन और डिस्टरबेंस इन प्रोटोनेशन ड्यू टू, restriction or disturbance in protonation due to size at ortho position is known as SIP. SIP, SIP applicable at ortho position और 1,2 पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन या 1,2 पे ही लगती है। तीसरी बात, ड्यू टू SIP बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन डिक्रीजेस। चौथी बात, बल्कीनेस इंक्रीजेस, SIP इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। पांचवी बात, इन केस ऑफ एनिलीन SIP effect is also known as ortho effect, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन। उसको ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन भी बोलते हैं, जैसे वहां पे ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोलते थे। SIP ओनली अफेक्ट्स बेसिक स्ट्रेंथ, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ को ही अफेक्ट करती है आपकी SIP। SIP ओनली अफेक्ट्स बेसिक स्ट्रेंथ।
क्लियर है? हाँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे स्लॉट मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, है ना? नोट कर लिया हो तो बता दीजिए। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्वेश्चन, थोड़ा सा आप घर पे लिख लीजिएगा, है ना? काम की चीजें अगर अपन क्लास में कर लें तो वो फायदेमंद रहेगी। क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ, और समय कम है लेकिन माल बहुत ज़्यादा है। कंटेंट आपको, मतलब भरपूर कंटेंट दे रहा हूँ, कहीं कोई कमी नहीं रख रहा, है ना? मतलब ऐसा कंटेंट आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। दिस इज माई गारंटी, माई, ये मेरी गारंटी है। ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस कंटेंट इज एनरिच ऑफ, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। वो बात अलग है कि मार्केट में अब हर लोग इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं, और उसका तो कुछ कर नहीं सकता ना मैं। लेकिन ठीक है, अब यार किसी को रोक तो सकते नहीं है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ए, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ बी। एक ही मॉलिक्यूल में ए और बी दोनों उपलब्ध है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला, है ना? जबरदस्त क्वेश्चन है ना? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ए है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ पी है। अभी समझना है, गेम देखना, क्या तगड़ा क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ पी है, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी क्यू है। आपको क्या करना है, एक तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ए और बी में कौन ज्यादा होगा, और एक आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, पी और क्यू में कौन ज्यादा होगा, पी और क्यू में। ठीक है? हाँ, टीचिंग स्टाइल तो कोई कॉपी नहीं कर सकता भाई, ये कंटेंट हो जाता है, वो बात अलग है ना? टीचिंग स्टाइल इज माय स्टाइल, जनरेटेड बाय मी ओनली। ठीक है? बहुत ईमानदारी से स्टोरीज बनाई है ना, दिमाग में हाथों हाथ खड़े होके स्टोरीज। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं पूरा फील में होता हूँ, ऐसे तैर रहा होता हूँ मैं पढ़ाते वक्त। मतलब होता है ना एक, मतलब होता है एक, सबका अपना अपना वैसा है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जैसे ये होमवर्क है ना, इसको भी होमवर्क में दे देता हूँ मैं आपको। ये 3 क्वेश्चंस अभी आप करें, और इसके बाद एक स्लाइड और पढ़ाऊंगा, अगर आप अलाउ करोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब वो एक लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसको डिस्कस करने के बाद 3 मिनट लगेंगे। चलो एक काम करो, ये सब होमवर्क है, हटाओ, ये सब होमवर्क है, ये आप घर से करना, एक बार आपको सोचने का मौका भी मिलेगा। ठीक है ना? मैं एक लास्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, ताकि बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, लास्ट स्लाइड, है ना? बस लास्ट स्लाइड है, 3 मिनट और लूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ इन, ये इंफॉर्मेशन है बस। एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स,
इसके बाद फिर अपन टोटोमेज्म अगली क्लास में पढ़ेंगे। एलिफेटिक अमीन्स मतलब उसमें एरोमेटिसिटी का कोई रोल नहीं है ना, सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स है ना। दो फेज होते हैं, एक होता है इन गैसियस फेज और एक होता है इन एक्वस फेज। गैसियस फेज में जो ऑर्डर आता है वो आता है 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री से ज्यादा, 1 डिग्री अमीन अमोनिया से ज्यादा। और मैं चाहता हूं कि आप बताओ, आप इतना सा बता दो रीजन क्या है इसका, रीजन आप बता दो, बस रीजन आप बता दो, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, रीजन बता दो। हाँ प्लस आई, वेरी गुड। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से देखा है बेटा, प्लस आई से देखा है, ठीक है ना, प्लस आई से देखा है। यहां पर 3 आर का प्लस आई, यहां 2 आर का प्लस आई, यहां 1 आर का प्लस आई और यहां कोई प्लस आई नहीं, जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा। अब एक्वस फेज में अपन को दो लोगों के लिए देखना है, एक तो मिथाइल के लिए और एक इथाइल के लिए, और ये ऑर्डर हमें याद करना है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, 213, 231, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। ठीक है, जब आपका आर मिथाइल होगा तो 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। आर जब आपका इथाइल होगा तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। मिथाइल छोटा होता है, छोटे के लिए छोटा नंबर, इथाइल बड़ा होता है, बड़े के लिए बड़ा नंबर, छोटे के लिए 213, बड़े के लिए 231। एक्वस फेज में अगर यही आइटम गैसियस में होता तो 321, 321, 321 खत्म, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ खत्म। एंड थैंक यू सो मच गुड्डू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया आज और आपको बहुत मजा भी आया होगा। क्लियर है, ये सिर्फ मिथाइल इथाइल के लिए ध्यान रखना है आपको, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। इसका रीजन होता है कभी इंडक्टिव इफेक्ट, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कभी सॉल्युबिलिटी एक्वस फेज में, ठीक है। और ये गैसियस फेज में, ये समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट, समटाइम्स एच बॉन्डिंग। एनसीईआरटी भी ऐसे लिखता है, एनसीईआरटी ने 3 पेज खराब किए हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी के। समटाइम्स सॉल्युबिलिटी, एनसीईआरटी ने 3 पेज खराब करके ये निष्कर्ष निकाल के दिया है क्लास 12 के एनसीईआरटी के। क्लियर है, आज के लिए इतना ही है गुड्डू, ठीक है। और अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। स्लाइड में दिया हुआ होमवर्क करें, डीपीपी जितनी भी आपको मिल गई है वो सब कर लें, टोटोमेज्म को छोड़ के। आइसोमेज्म तो कंप्लीट आपने कर ही लिया होगा। अब आप है ना जीओसी का मॉड्यूल भी कर लो, जीओसी का मॉड्यूल, जीओसी का मॉड्यूल है ना। समरी लेक्चर हमसे तो ठीक है, ठीक है। अबे थैंक यू कहाँ गया इसमें से, अबे रुक जाओ यार, थैंक यू नहीं दिख रहा, 1 सेकंड रुक जाओ गुड्डू यार, थैंक यू नहीं दिख रहा यार उसमें, 1 सेकंड रुक जाओ, थैंक यू। माहौल है ना गुड्डू, हैशटैग समा का माहौल है कि नहीं है, मान गए ना, मान गए ना, मान गए ना गुड्डू, हैं, मान गए ना गुड्डू। मान गए ना गुड्डू, मान गए ना गुड्डू। हैशटैग समा फुल रूप से चलना चाहिए, हैशटैग समा कभी रुकना नहीं चाहिए। आज टोस्ट के लिए हैशटैग समा तो बनता है। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, धन्यवाद सेठ जी।